नमस्कार प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में हम सभी करने वाले फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में। और आज की वीडियो में आप सभी को सिखाने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन संख्या 4 को, जिसमें आपको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथी, आप सभी को बैक टू बैक सारे वीडियो देते जा रहे हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आती होगी तो आप सभी दबा को शेयर करिएगा। तो चलिए आइए अपने मुद्दे पे लौटते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 729। तो 729 को सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सबसे पहले लिखना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात समझिए, नोट में हमने क्या लिखा कि अभाज्य संख्या, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अभाज्य संख्या समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ओनली फॉर आपको अभाज्य नंबर को लेकर ही इस प्रश्न को सॉल्व करना है, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, यानी 1 से लेकर 30 तक के बीच में जो भी अभाज्य संख्या आती है, उन सभी का ही प्रयोग करके हम सभी क्या करने वाले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को ये संख्या समझ में आ गई होगी। तो आइए, थोड़ी सी वीडियो आज की लंबी होने वाली, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या आज की वीडियो में ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 729। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम रूट में डाल लेंगे, यानी लिखेंगे 729। अब 729 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी लिखेंगे 729। अब 729 कितना से कटेगा, ध्यान देंगे। तो 729 को भाई 3 से काटेंगे। कितना से, 3 से काटेंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग लगाएंगे, 3 से काटेंगे। 3 8 24 और 3 एकम 3, 81 बार में कट जाएगा। फिर से हम 3 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो काटेंगे 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से लगाएंगे 3 से 3 27 और फिर 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे 3 से 3 एकम 3। अब यहाँ पे हमने टोटल अभाज्य संख्या का गुणनखंड कर लिए हैं। अब क्या करना है, आपको लिखना है। यहाँ पे आपसे पूछा है 729 का क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। तो आपको इस संख्या को भी क्या करना है, आपको रूट के अंदर ही रख देना है। और सबसे पहले आपको सारे नंबर को रूट के अंदर रख लेना है, ठीक है। तो देखिएगा 3 कितने बार आया है, तो 3 क्या बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 गुने। यानी अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल में प्यारे साथी अगर आपसे पूछता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसमें 2-2 का पेयर बनता है, यानी 2-2 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बनेगा, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा बनेगा, और यहाँ पे जब 2 का जोड़ा बनेगा तो अब इस दोनों जोड़ा में से क्या करना है कि आपको एक नंबर ले लेना है। इस जोड़ा में से एक नंबर ले लेंगे, इस जोड़ा में से एक नंबर ले लेंगे, फिर इस जोड़ा में से एक नंबर ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27। अब आपसे पूछेगा कि बताइए 7 का वर्गमूल कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 27, ठीक है। आपसे पूछेगा 729 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं 27 होता है। इस तरीके से आप सभी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में आपसे बोला है 400 का। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिएगा, यहाँ पे दूसरे सवाल आप देखिएगा, दूसरे सवाल में आपसे पूछा है 400 का वर्गमूल बताइए कैसे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आपको फिर से क्या करना है, आपको 400 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 400 और यहाँ पे इस तरीके से लाइनिंग खींचेंगे और 2 से करेंगे। अब 2 से करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 200 बार में कटेगा। फिर आपको यहाँ पे 2 से करना है, 2 से करें तो ये कितने बार में कटेगा, तो 100 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। फिर 2 से करेंगे कितने बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे 5 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में। फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5 बार में कट जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, इसके इक्वल टू में यहाँ पे कहेंगे सर कि यहाँ पे बोला है 400 का क्या ज्ञात करने के लिए वर्गमूल, तो इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर, क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2 की संख्या देखिए कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने, ठीक है, 2 गुने 2। उसके बाद देखिएगा 5 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 गुने 5। अब इसमें आपको पता है कि सर वर्गमूल में कितने का पेयर बनता है, यानी कितने का जोड़ा बनता है, तो आपको पता है 2-2 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा लगेगा, फिर यहाँ पे 2 का, फिर इसमें 2 का। तो दोनों में से 2-2 का जोड़ा में से कितना कितना नंबर निकलता है, तो 1-1। तो इस 2 में से 1 निकाल लीजिएगा, फिर इस 2 में से 1 निकाल लीजिएगा, फिर इसमें से 1 निकाल लीजिएगा। अब इसको गुना कर दीजिएगा, 2 दूना 4 और 4 पचे 20 होता है। फाइनली आपसे पूछा जाएगा कि 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बताएंगे 20 होता है, ठीक है प्यारे साथी। आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
अब तीसरे प्रश्न में कह रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1764 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर से क्या करना है, अपने रफ पेज में या आप साइड में ही कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 764 और इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगेगा, 2 से लगाइएगा तो कितने बार में कट जाएगा, तो 2 8 16, 2 8 16, एक कैरी इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 8 16 और 2 दूना 4। अब फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब कितना से लगाएंगे प्यारे भाई, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कितना से, गौर करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, 3 से 3 एकम 3, और हाँ 3 से हम लोग लगा के देखेंगे क्या, हाँ 3 से, यहाँ पे 3 से लगा लेते हैं। तो 3 से लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 एकम 3, इधर गया 3 चौका 12, 3 चौका 12, फिर इधर से 2 जाएगा तो 3 सत्ते 21, 147 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे हम 3 से लगा देंगे, तो 3 से लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो आपको पता है कि 3 चौका 12 हो जाएगा, फिर कैरी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 27, तो 3 नमा 27, 49 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 7 से लगा लेंगे, तो यहाँ पे 7 से लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में, फिर यहाँ पे 7 एकम 7 बार में लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे समझ में आ गया। अब यहाँ पे फाइनली क्या करना है, आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है 1764 को रूट में डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू में, इसका जब फैक्टर तोड़े तो कितना आया है, तो देखिएगा 1 2, यानी 2 की संख्या कितनी है, 2 बार आया है, तो 2 गुने 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है, 3 गुने 3। फिर उसके बाद 7 कितने बार आया है, 2 बार आया है, 7 गुने 7। अब इसको क्या करना है, पेयर बना लेंगे 2 2 का और उसमें से एक एक निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे गौर करेंगे, इस 2 में से, इस 2 में से, इस 2 में से, तो इसमें से एक ले लेंगे, फिर इसमें से एक ले लेंगे, फिर इसमें से एक ले लेंगे और फाइनली गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो द्वितीय 6 होता है और 6 7 कितना होता है, तो 42 होता है। यानी कि फाइनली हमारा, अगर आपसे पूछता है कि बताइए 1764 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि 4242 होता है। आई होप आप सभी को तीसरे सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब चौथे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 96 है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे नंबर सवाल को देख लेंगे। 40 और 96 है, 40 और कितना है, 96 है। तो हम लोग 40 और 96 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। और अगर आपको नंबर को एकदम स्पीड में काटना है तो सबसे पहले आपको विभाज्यता का रूल पता होना चाहिए, तब आप फटाफट काट सकते हैं। हम इसको 2 से लगाने वाले हैं, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 उड़ा देंगे। फिर यहाँ पे कितना, 2 चौका 8, 2 8 16। फिर उसके बाद 2 से लगा देंगे, 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर से यहाँ पे हम 2 से लगा लेंगे, तो यहाँ पे 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। ठीक है, एक करी जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर यहाँ पे 2 से लगा लेंगे, तो काटेंगे कितना बार में, 2 छक 12 और 2 चौका 8। ठीक है, 64 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे, कितने बार में कटेगा, द्वितीय 6। ठीक है, द्वितीय 6, 2 दूना 4, 32 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, कितने बार में कटेगा, तो यहाँ 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 छक 12, यानी 16 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 8 बार में, फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। फाइनली यहाँ पे कट गया है। आई होप आप सभी को दिखाई दे रही होगी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना कितना आया है। ठीक है, फाइनली यहीं पे हम इसको रूट में रख देते हैं। यहाँ पे हम रूट में रखने के बाद देखेंगे कितने बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 की संख्या कितनी बार आया है, 12 बार। तो लिखेंगे 2 गुने 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 और यहाँ पे 12। ठीक है, यानी हमने जब 40 और 96 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड लगा के काटा है, तो 2 की टोटल संख्या की बात किया जाए तो 12 है। हम यहाँ पे इसको रूट में 12 लिख दिए हैं। उसके बाद 2 2 का पेयर बना लेंगे, इसमें से 2, फिर यहाँ पे 2 का पेयर बन जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का पेयर बन जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का पेयर, फिर यहाँ पे 2 का पेयर, फिर यहाँ पे 2। अब इसमें से एक संख्या निकाल लेंगे, फिर 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 इसमें से एक संख्या निकाल लेंगे। ठीक है प्यारे साथी, फिर इसमें से एक संख्या निकालेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 गो नंबर निकल जाएंगे। अब इसको गुना कर देना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना हो जाएगा 64। फाइनली आपको 40 और 96 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आई होप आप सभी को चौथे सवाल भी समझ में आ गया होगा। आइए 5वें नंबर सवाल को हम आपको बताने की कोशिश करते हैं।
तो 5वें नंबर सवाल क्या कह रहा है, 7744 यानी 7744 का देखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, 5वां पॉइंट लगाएंगे 7744। 7744 का फिर से हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा 7744 लिखेंगे और इसको भी हम लोग कितना से लगाने वाले हैं, तो 2 से ही लगेगा। कितना से लगेगा, 2 से। तो 2 से लगाइएगा, कितना बार में कटेगा, तो 2 तिहाई 6, उधर हो जाएगा 2 अठे 16, एक गया 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर इधर गया 2 नमा 18, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, ठीक है। उसके बाद 2 से लगाएंगे, 2 नमा कितने बार में कट जाएगा भाई, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे 2 से अगर लगाते हैं तो 2 नमा 18, एक इधर कैरी चल जाएगा तो 13 हो जाएगा, फिर 2 छक 12, फिर इसमें से कैरी जाएगा 16 हो जाएगा, तो 2 अठे 16 हो जाएगा। आप सभी को स्पीड में इस तरीके से डिवाइड लगा के काटने आना चाहिए, ठीक है प्यारे साथी। फिर उसके बाद हम लोग 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 चौका 8, फिर एक कैरी इधर चला जाएगा तो 2 अठे 16 और फिर यहाँ पे 2 चौका 8, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद फिर हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इतना यहाँ पे 121 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 121 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सर ये कितना से कटेगा, तो आपको याद होना चाहिए 11 से कटेगा। कितने से, डायरेक्ट हम लोग 11 से लगाएंगे, तो 11 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, फिर से 11 एकम 11 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका यानी कि 7744 का हम लोग देखेंगे कि कितना वर्गमूल निकल के आ रहा है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको रूट में लिखना है। देखिएगा 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 हो गया। उसके बाद 11 की संख्या कितना है, 2 है, तो 11 गुने 11। अब यहाँ पे आपको पेयर बना लेना है और जोड़ा लगाने के बाद उसमें से नंबर को क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो चलिए निकालते हैं। इसमें से जोड़ा 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, फिर 11 का जोड़ा। अब इस जोड़ा में से एक नंबर ले लीजिएगा, फिर इस नंबर में से एक जोड़ा ले लीजिएगा, फिर इस नंबर में से एक जोड़ा ले लीजिएगा, फिर इस नंबर में से एक जोड़ा ले लीजिएगा। फाइनली आपको क्या कर देना है, गुना। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 11 के पहाड़ा 8वां पढ़ दीजिएगा, तो 11 अठे 88। फाइनली आपको 7744 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो 88 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 6ठे नंबर सवाल को। आई होप आप सभी को बैक टू बैक सारे क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। क्या प्यारे साथी स्पीड तो नहीं है? अगर ज़्यादा स्पीड है तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा और स्लो पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आइए 6ठे नंबर सवाल को देख लेते हैं। 6ठे नंबर सवाल में बोल रहा है 9604, ठीक है। तो 6ठे नंबर सवाल भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेसिक तरीके से हम आपको सिखा देंगे ताकि आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। तो आइए कर लेते हैं। लिखेंगे 9604 रुपया मान लो, और इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो करिए ना। आइए तो इसको 2 से लगा देंगे प्यारे साथी। 2 से कटेगा, 2 चौका 8, इधर एक कैरी चला जाएगा, तो 2 अठे 16 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 दूना 4, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 2 से फिर से लगाएंगे, तो कितने बार में कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 0, 2 एकम 2। अब प्यारे साथी यहाँ पे मैटर फंस रही है कि सर ये कितना से कटेगा, तो दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, कितने बार में कटेगा, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग 7 बार में लगाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख लेंगे, अगर हम इसको 2401 को अगर हम 7 से डिवाइड लगा के देख लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो 7 के टेबल में 7 3 21, 7 3 21 यहाँ पे घट के आ जाएगा, ठीक है। तो 7 4 में से 2 1 गया तो कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 7 चौका 28 होता है, 7 चौका 28 लिख लीजिएगा। यहाँ पे घटाइएगा तो 10 में से 8 गया, कितना 2, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 0, यहाँ पे 7 3 21। यानी कि प्यारे साथी अगर आप इसमें 7 से डिवाइड लगाते हैं तो यह आपको 343 बार में कट के तैयार हो जाएगी। क्या इतना बात आपको समझ में आया क्या? हाँ आ गया होगा। अब बताइए यह कितना से कटने वाला है, तो फिर से यह 7 से ही कटेगा। कितना से कटेगा, 7 से ही कटेगा। तो चलिए हम लोग 7 से डिवाइड लगा देते हैं, 7 से डिवाइड लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 के पहाड़ा अगर देखा जाए तो 7 चौका 28, 7 पचे 35। तो यहाँ पे हम लोग फिर से आपको यहाँ पे रफ करके बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो 7 से लगाते हैं तो 7 चौका 28 बार में लगाएंगे और यहाँ पे घटाएंगे, एक कैरी इधर दे देंगे तो हो जाएगा 14, और 14 में से 8 माइनस करते हैं तो उधर बच जाएगा 6 और यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे 3 में से 2 गया, सॉरी 2 में से 2 गया 0, क्योंकि यहाँ पे 3 है। अब इसमें से एक कैरी दिए तो 14 हो गया, 14 में से 8 घटाए तो 6 आ गया, और यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 2 गया 0। समझ में आया?
अब इसके बाद 4 के बाद कितना था, 3 था, तो यहाँ पे 3 निकाल लिए। अब 7 के पारा में 63 कितने बार में आता है, तो 9 7 63 यानी कि 49 बार में कट जाएगा। यानी आप 7 से इसमें डिवाइड लगाइएगा तो 40 बार में कट जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, अगर आप 7 से 343 में भाग लगाइएगा तो वह 49 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद आप 7 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में ही कटेगा। फिर 7 से एक बार लगा दीजिएगा, 7 एकम 7। चलिए फाइनली हमने इसका भी डिवाइड कर लिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो एकदम शानदार तरीके से आपको देखना है। क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है 9604 को इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे और यहाँ पे रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, देखिएगा 2 कितने बार आया है, 2 की संख्या 2 बार है। 7 कितने बार आया है, तो 7 4 बार आया है, तो लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 का हम लोग जोड़ा लगा लेंगे, क्योंकि वर्गमूल ही कहता है कि सर इसमें 2 2 का पेयर बनता है। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा लगाइए, फिर इसमें 2 का, फिर इसमें 2 का, इस 2 में से 1 ले लीजिएगा, फिर इस 2 में से 1 ले लीजिएगा, फिर इस 2 में से 1 ले लीजिएगा। फाइनली इसका गुना कर लीजिएगा, तो 2 सते 14 होता है और 14 सते कितना होता है, तो सते 98 होता है। तो यहाँ पे फाइनली आपका आंसर आ गया 98। आपको क्वेश्चन संख्या 6 समझ में आ गया है। अब आइए हम लोग 7वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न को देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है 5929 है। तो यहाँ पे 7वें नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे 5वें नंबर सवाल बोला है 5929 का भी वर्गमूल ज्ञात करना। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स आ रही है, तो प्यारे साथी आप जितना अभाज्य गुणनखंड करेगा, जितना ही कैलकुलेशन करेगा, उतना ही आपका मैथ क्या होने वाली है, मजबूत होने वाली है। तो चलिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना घसिएगा उतना ही मैथ आपका अपना हो जाएगा। तो मैथ को सीखने के लिए आपको रफ करना ही पड़ेगा। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको करते हैं 5929 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो फिर से ध्यान देंगे, यह कितना से कटेगा, तो 3 से कटेगा। तो हम लोग 3 से नहीं कटेगा क्या, 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3, इधर गया 3 छक्का 18, 3 चौका 12, 3 से भी तो कट जाएगा। 3 से लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3 नहीं, तो उधर चलेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा। प्यारे साथी, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 7 से लगाने वाले, या देख लेते हैं, आपको अगर डाउट होगा तो चेक कर लेते हैं। या 3 से, 3 का विभाजता का रूल यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 2 11 हो जाता है, और 11 9 कितना 20, और 20 5 25। यह 3 से नहीं कटेगा, यह 7 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 7 से सीधे लगाएंगे। 7 से 5929 में डिवाइड लगाते हैं, 5929 में डिवाइड लगाते हैं, तो यह कितने बार में कटने वाला है, तो 847 बार में कटने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। फिर से हम लोग 7 से ही डिवाइड लगाने वाले हैं, तो हम लगाएंगे 7 एकम 7। ठीक है, इधर गया 7 गुना 14, 7 एकम 7। फाइनली फिर अब यह 11 से कटेगा, तो 11 के पारा में 121 कितने बारे में, 11 बार में आता है। फिर हम 11 से लगाएंगे, 11 एकम 11। ठीक है, चलिए हम लोग 5929 का भी बहुत ही अच्छे तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसका हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, यानी 5929 को रूट के अंदर रख लेंगे और इसके इक्वल टू में लिखेंगे, रूट के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि वर्गमूल रूट के अंदर ही होगा। तो लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 11 गुने क्या हो जाएगा, 11। ठीक है प्यारे साथी, फिर से इसमें 2 2 का पेयर बनेगा। कितना का पेयर बनेगा, यानी 2 2 का जोड़ा लगा लेंगे। तो 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, इस 2 में से 1 निकाल लीजिएगा, फिर इसमें से 1 निकाल लीजिएगा और यहाँ पे गुना कर दीजिएगा। तो 11 7 कितना हो जाएगा, 77। यानी कि 5929 का वर्गमूल कितना आ गया, तो 77 आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 8वें नंबर सवाल को देख लेते हैं। 8वें नंबर सवाल में बोल रहा है 9216। बहुत ईजी सवाल है, चलिएगा यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिए, सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे। 9216 है। अब इसका भी आपसे बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे, एकदम इजी वे में हम आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 9216 इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 के पारा में 9 कितने बार में आता है, तो 4 बार में, सॉरी 2 के पारा में तो 9 आता ही नहीं है, तो हम उसे कम अंक लगाएंगे। तो 2 के पारा में 8 आता है, 2 चौका 8, 1 कैरी इधर चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 2 के पारा में 12, 6 बार में। ठीक है प्यारे साथी, अब यहाँ पे दोनों संख्या उतारने वाले, तो यहाँ पे पहले 0 बैठाएंगे और 2 8 16। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 6, 0 के 0, 2 चौका 8। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे,
2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, ठीक है, यहाँ पे 2 पचे 10, एक कैरी इधर चला जाएगा तो कितना 15 हो जाएगा, और 2 के पैरा में 15 नहीं 17 आता है, सॉरी 14 आता है, तो 2 के पैरा में 14 कितने बार में 7 बार में आता है, तो 2 सत्ते 14, फिर इधर गया 2 छक 12, यानी कि यह 2 से लगाते हैं तो 576 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाते हैं तो कितने बार में कटेगा, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते, देखिए अब यहाँ पे कैरी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से समझाने की कोशिश करते हैं। 2 से अगर 576 में भाग लगाते हैं तो 2 एकम 2, ठीक, सॉरी 2 दूना 4 लगा रहे हैं, 2 दूना 4, तो यहाँ पे देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 से कर रहे हैं तो 2 दूना 4, इधर से अगर यहाँ पे देखिए तो 2 के पैरा में 5 नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग 5 से कम अंक लगाए हैं, तो 2 के पैरा में तो 4 आता है, तो 2 दूना 4 लगा दिए, 5 में से 4 गया तो 1, और ऊपर से 7 ला दिए, तो 2 के पैरा में 17 नहीं आता है, 16 आता है, तो 2 8 16 लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 17 में से 16 घटाते तो कितना आ जाएगा 1, और ऊपर से लाएंगे 16, तो 2 8, यानी कि कितने बार में कट जाएगा, तो 288 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरे बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट 12 से भी उड़ा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें बोला है अभाज्य नंबर का यूज करने के लिए, ठीक है, तो अभाज्य नंबर का यूज करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, यहाँ पे फिर 2 से लगाएंगे तो कितने बार में 36 बार में कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितने बार में कटेगा 18 बार में, फिर 2 से लगा देंगे तो कितने बार में 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे कितने बार में, तो 3 बार में, फिर लगाएंगे 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे हमने टोटल नंबर को काट दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9216 को रूट में लिख देंगे। अब देखेंगे पूरे बड़े से रूट को ले लेंगे, देखिएगा 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की संख्या 10 है, तो लिखेंगे 2 गुने 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एक और 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे 3 कितने बार आया है, तो 3 2 बार आया है, तो लिख दीजिएगा 3 गुने 3। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब इसमें 2 2 का पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, ठीक है, 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर। अब यहाँ पे इसमें से एक ले लेंगे, गुने का चिन्ह, फिर इसमें से एक ले लेंगे, 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 फिर इसमें से एक हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 में आपको 3 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, तो फाइनली आपका 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या प्यारे साथी? आप सभी को 8वें नंबर सवाल भी बना लिए हैं। चलिए हम लोग इसके आगे के सवाल करते हैं। बोर्ड पे हम लोग क्वेश्चन को नोट नहीं किए हुए थे, यहाँ पे हम लोग 9वें नंबर और 10वें नंबर सवाल आपको करके दिखा दें। क्या आप सभी 9वें और 10वें नंबर सवाल बना सकते हैं क्या? तो आप सभी के लिए SW में दिया जा रहा है कि आप 9वें नंबर और 10वें नंबर सवाल को सॉल्व करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे को समझ में आया और कितने बच्चे इस सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल RK स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत।